अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मिनी स्टील के हर उस शख्स से बात करना चाहता हूँ, जो अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचता है और अपने बच्चों की मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 2 महीने से मिनी स्टील का सुकून चैन ख़त्म हो चुका है। हर तरफ डर का माहौल है, हर शख्स खौफ़ज़दा है और इस बात का डर है कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होगा? आज किसके ऊपर केस हुआ है, कल कौन फँसेगा या किसको फँसाया जाएगा? आपके पास घर है, हमारे पास घर है, लेकिन हम बाहर सोने पर मजबूर हैं। ऐसा क्यों है? किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? आखिर हम इतनी कुर्बानी किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? क्या इन सब करने के बाद हमारे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन होगा? क्या इससे हमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? क्या ये लड़ाई मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं? क्या इससे आपको फ़ायदा होगा? इस लड़ाई से ना मुझे फ़ायदा होगा, ना आपको फ़ायदा होगा। ये लड़ाई ना मैं कर रहा हूँ, ना आप कर रहे हैं। फिर कौन कर रहा है? ये सिर्फ़ 2 आदमी की लड़ाई है। एक बाबू अंसारी, दूसरा यासीन अंसारी। इन दोनों की लड़ाई में हम सब पिस रहे हैं। तो मेरा सवाल है, आप क्यों पिस रहे हैं? इन दोनों की लड़ाई में आप क्यों पिस रहे हैं? हम क्यों पिस रहे हैं? इन दोनों की आपस की लड़ाई में पूरा मिनी स्टील इतना तबाह-बर्बाद क्यों होता जा रहा है? क्या इस लड़ाई से हमारा मुस्तकबिल रोशन होने वाला है? इन दोनों की लड़ाई इस हद तक पहुँच चुकी है कि अब हम तबाही के रास्ते पे आ चुके हैं। अगर हम अब भी नहीं सँभले, अगर हम अब भी नहीं समझें, हमारा घर बना-बनाया घर उजड़ने वाला है और हमारे बच्चों की कोई मुस्तकबिल नहीं होगी। वो बच्चियाँ जो अभी जवान हो चुकी है, जिसकी शादी लगी है, इस सूरत-ए-हाल में कौन अपनी बेटी की शादी करा पाएगा? या सूरत-ए-हाल जिस तेज़ी से बद से बदतर होती जा रही है, उसमें क्या पता इसको शांति लाने के चक्कर में कोई और बड़ा मिस्टेक कर ले और सूरत-ए-हाल और भी गंभीर हो जाए, जिस सूरत में कोई भी चैन से नहीं सो पाएगा। अभी तो 2 महीना है, फिर ये बेचैनी 4-5 साल तक बढ़ जाएगी। क्योंकि गाँव के ज़्यादातर लोगों के नाम पर तो केस हो चुका है और जब कार्रवाई होगी, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर कोई नहीं बच पाएगा। जब ऊपर से दबाव आएगा पुलिस के ऊपर, तो फिर कोई नहीं बच पाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? क्या हम जो हो रहा है उसको होने देंगे? क्या हम इतना बेहिस और बुज़दिल हो चुके हैं कि हमें अपने बर्बादी पर कोई फ़िक्र नहीं है? हमने अपने बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है? क्या हम अपने बच्चे को गुंडे, मवाली होते देख देख सकते हैं? नहीं, हम मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा अपने बच्चों को या अपने घर को उजड़ता हुआ देखना चाहेगा या अपने बच्चों की मुस्तकबिल को तारीक होता देखना चाहेगा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिसके लिए हम इतना तबाह हो रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी आपके लिए मुख़लिस है? क्या उनमें से कोई भी आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है? सोच रहा है तो क्या सोच रहा है? वो आपके बच्चों को अच्छा कैसे बना सकता है? क्या इसके बारे में सोच रहा है? जिसके लिए हम इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, अपने बच्चों को तबाह कर रहे हैं, क्या उसके पीछे जाने से हमारा निजात मिल सकता है? क्या हम अच्छे इंसान हो सकते हैं? क्या उससे हमारा अच्छा नाम होगा? मुझे तो नहीं लगता है। जिसको मौका मिला है, बाबू अंसारी, क्या उसने आपका कभी भला किया है? भला किया है तो किसका भला किया है और क्यों भला किया है? क्या जो ज़रूरतमंद है उसके पीछे वो कभी खड़ा हुआ है? और खड़ा हुआ है तो वो क्यों खड़ा हुआ है? इसके ऊपर आपने कभी गौर किया है? उसने जिसकी भी मदद की है,
क्या उसने एक रहनुमा के तौर पर मदद की है या अपने मफाद के लिए या अपने फ़ायदे के लिए उसने उसकी मदद की है? इसको तो आप सब जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं, फिर भी आपको लगता है वो आपका मोहसिन है, आप वो बहुत मदद करता है, तो उन्होंने जिसको घर दिया है, क्या उनको फ्री में घर दिया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपके वो आपका हमदर्द या मोहसिन है, बल्कि मुझे तो वो एक नंबर का मफ़ाद परस्त लगता है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ अपने लोगों की मदद की है। अपनी बहन को 3-3 घर दिलाया या फिर उन लोगों को घर दिलाया है जो उनका बहुत करीब है, जिससे उनको फ़ायदा होने वाला है। या उन लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है, जिसने उसे करप्शन में या रिश्वत दी है। घर सिर्फ़ उन लोगों को मिला है जिसने उसे पैसा दिया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ कुछ वीडियो आपको सबूत के तौर पर देता हूँ, आप देख सकते हैं। এগুলো আগের হোটাল ওটাও 1,20,000 ওরা নিয়েছে কত? এইটাতে নিয়েছে 10 এটাতে 10 আর ওইটাতে ওইটা দিন এই বলি থেকে ঘরটা পাস করা নাই একসঙ্গে দিতে বেরিয়ে দিল ঘর একসঙ্গে বেরিয়েছিল বাবুকে বললাম যে বল পরে বল দেখছি করে 5 বছর পর পেলাম ওইটাতে পয়সা দাওনি ওই জন্য ওইটা দাইনি দিনে দি পয়সা এইটাতে এইটাতে কত 10,000 নিয়েছিল 10,000 বাবু লিখে খাই একাই বাবু 10,000 নিয়েছে না না সবাই আছে সে আমার দেখা দরকার আমি তো বাবুর হাতে দিয়েছি হ্যাঁ বাবু কাকে দেবে না দেবে আমি কি করে জানবো আকবরের কাছে অনেক টাকা নিয়েছে ওর অনেক ভুল ছিল আকবরের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছে ওরও দুটো ঘর দিয়েছে হ্যাঁ ওরও দুটো ঘর দিয়েছে ना वो घर हम अपने जगह रहती करल लियो उटा बाहर लियो तखन एक सिंगरा बेटवा के लियो बोला यार कमाई कमाई कर लियो तोरा पे हम देख लई माया नाम घर आला है लेकिन हम अपने गेलियो जगह वहां कर लियो तो लिस्ट देखल के कल को घर तो तखन रेस्टिंग ने गेल ले जाको 10,000 कौन कहाँ गड़ला हाँ उन्हें तो বাবু দাঁড়ালো না हाँ बाबू दिल्ली यार खोजे लगे ना ठीक है बाटे पूछे ले मामू ना सब खाला है घर बाहर करता हो दादा एक रुपया नहीं देगा सरकार के पैसा है 1 रुपया नहीं देगा 5 गो घर बाहर करके के भरी 8 गो जितना बाजारी तोहर भजा मरन गेलो दे जितना घर वाला कोकरो बाद न खाला के घर न खाला इन्ने का ना कल के 40,000 ले ला हाँ बुचिया मैं एकदम हम ही बाहर कर रे ये मनताज वाला ना बाबू के दिल ले मनताज वाला हमने क्या उन्होंने कभी उन लोगों को घर दिलाने की कोशिश की जो वाकई ज़रूरतमंद है, जिसको मिलना चाहिए, जिसका वो हकदार है? उसका आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। কি নাম তোমার? হাফিজা খাতুন। এ বাড়িটা আপনার নাকি? হ্যাঁ, আপনার হ্যাঁ স্বামী কি করে? খালাসি করে গেল। খালাসি করে। এ ঘরের বাড়ির অবস্থা ভালো নাই, কিন্তু তাও বাড়ি পাইনি। এখানে কি আপনার থেকে ভালো বাড়ি আছে সেও পেয়েছে নাকি? হ্যাঁ, যার একতলা দুতলা বাড়ি আছে সেই বাড়ি পাই বারে বারে, আর আমরা পাই না। পঞ্চায়েতে জানালাম, তাই একটা তিরপল দিয়েছে শুধু। শুধু তিরপল দিয়েছে, হ্যাঁ, বাড়ি দেয়নি? কোনো ব্যবস্থা করছে না। ও, আর আপনার স্বামী কি করছে? ও খালাসি নাকি? হ্যাঁ, অনেকবার অ্যাপ্লাই করা হলো, তাও পেলে না? না, ও, তাও 15 বছর থেকে এরকমই আছি আমরা। ও, তো এই বাড়িতে কি পানি উনি সব পড়ছে নাকি? হ্যাঁ, পানি পড়ছে, ঝড়ে পড়ে গেছিল, তাও আমরা করেছি, তিরপল দিয়েছে। বেশ বেশ। কি নাম বললে? হাফিজা খাতুন। বেশ। কি তোমার নাম কি? ও, এই বাড়ি কি তোমারই? হ্যাঁ এই বাড়িটা আমার সরকারি বাড়ির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলে? অ্যাপ্লাই করেছি হ্যাঁ,
তো কি বললো? জমা দিয়েছি, এখনো খবর আসেনি। আসেনি? কতদিন হলো? 1 বছর পেরিয়ে দিয়েছি। ও, 2 বছর হলো। তাও বাড়ি পাওনি? না। ও বেশ বেশ। তো এই ভাঙ্গা ঘরে থাকো নাকি? বেশ বেশ। আপনার নাম কি হচ্ছে? আশরাফ আনসারি। সরকারি ঘর পেলে তুমি? না, পাইনি। কি অ্যাপ্লাই করেছিলে ঘরের বাড়ির জন্য? হ্যাঁ, তো কি হলো? মানে এখন কি হয়েছে কিছু বলা যাচ্ছে না, বলছে বাড়ির নাম কেটে গেছে। কেটে গিয়েছিল? ও, তো কিছু টাকা ওকা চাইছিল নাকি? সেটা তো কিছু বলে নাই তো সেটা। হ্যাঁ, তো তুমি কি এই ভাঙা ঘরে ঘরে থাকো নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে এমন কেউ আছে যে একজন আছে ওর বাড়ি 2টা 3টা পেয়ে গিয়েছে সরকারি বাড়ি? আমি তো সেরকম জানি না, বাইরে থাকি তো আমি। হ্যাঁ। ও, আর আপনি কে হয়? আপনি ওনার স্ত্রী? হ্যাঁ, তো বাড়ির জন্য অ্যাপ্লাই কিছু হয়েছিল? হ্যাঁ, অ্যাপ্লাই করেছিলাম। হ্যাঁ, তো কি বললো? এখন বলা যাচ্ছে না, তো আমরা তো অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি, কাগজ জমা হয়ে গেছে। এবার বলা যায় না যে ঘরটা আসবে কি না আসবে, সেটা আমরা বলতে পারছি না। এখানে কতজন বাড়ি পেয়েছে? বাড়ি এখন আপাতত এখন তো পাই না, হয়তো হ্যাঁ। 5 বছর আগে পেয়েছি। অনেকজন পেয়েছে? হ্যাঁ, অনেকজনই পেয়েছে। ও বেশ। আপনার কাছে কেউ টাকা ওকা কিছু চেয়েছে? না না। টাকা চাইনি? হুম। ও বেশ। হ্যাঁ, কি নাম হচ্ছে আপনার? এমডি জামাল। হ্যাঁ, কি কাজ করো? কাজ মিস্ত্রি করতাম, কিন্তু কারখানা তো বন্ধ। হ্যাঁ, বন্ধ হয়ে গেল, তারপর 4 বছর থেকে বসে আছি। বসে আছে? হ্যাঁ, এই বাড়িটা আপনারই? হ্যাঁ, আমারই বাড়ি। হ্যাঁ, তো কি সরকারি বাড়ি সরকারি যে বাড়ি আসছে ওটা পাওনি এখনই? এখনো পর্যন্ত আমি পাই নাই। কতবার লোকে 3জন 4জন 4বার করে পেয়ে গেল, কিন্তু আমরা একজন 3বার 4বার করে পেয়ে গিয়েছে পেয়ে গেছি। এই গ্রামে? গ্রামে আমি প্রমাণও দিতে পারবো। কে পেয়েছে? ওর নাম এখন বলবো না, এখন হ্যাঁ, বলবো। কিন্তু পেয়েছে। পেয়েছি। কিন্তু আপনি 3বার 4বার অ্যাপ্লাই করলে তাও পেলেন না? না, ওদের নাম বলছে হ্যাঁ আছে আছে, কিন্তু কই আছে তো কই, ও, কোথায় আছে সে ভরা এই বাড়িটার কন্ডিশন আপনি দেখতে পারেন। এই বাড়িটা কি অবস্থা আছে, এই বাড়িতে থাকছে আর কিছু সেরকম কাজও করছে না। কারখানাতে কাজ করছিল আগে, তো এখন কারখানাও বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর এমনি যা পাচ্ছে টুকটাক করে লেবরি করছে। কিন্তু সরকার থেকে এখনও এ সরকারি যে বাড়ি আসে এ গরিব মানুষকে এখনই বাড়ি দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, তুমি বাড়ি কেন পেলে না? বাড়ি পাই না আমি, যে আমাদের মানে এখন পয়সা কড়ি নাই, আমরা ঘুষ ফুস দিতে পারি না। তো এখানে কি সরকারি বাড়ি নিতে গেলে তো ঘুষ দিতে হয়? ঘুষ লাগে, ঘুষ লাগলে বাড়ি পাবে। হ্যাঁ, তো এখানে কি এমন কেউ আছে যার একটা বাড়ি না একটার থেকে বেশি বাড়ি পেয়েছে হ্যাঁ, সরকারি বাড়ি? 2-3টে বাড়ি পেয়েছে। একজনই? হ্যাঁ, একজনই। কিন্তু আপনারা পাওনি? না, আমরা পাই না। তো এটা কেন হচ্ছে এখানে? সেটা দেখো, পঞ্চায়েত বুঝবে, কি যারা কর্মীরা ওরা জানে। তো আপনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন? হ্যাঁ, অ্যাপ্লাই তো করেছিলাম, আর যে আমার লিস্টে নামও ছিল, প্লাস হ্যাঁ। আসে নাই। তাও বাড়ি পেলে না? না। কিন্তু এখানে এমন আছে যে একটা নাই, একটার আগে यानी 2টা 3টা বাড়ি পেয়েছে। হ্যাঁ, পেয়েছি। বেশ ভালো ভালো। क्या ऐसा शख्स आपका मोहसिन हो सकता है जो सिर्फ रिश्वत लेने पर आपका काम करे, या फिर उन लोगों को सपोर्ट करे जिसके बारे में जो उसका बहुत करीबी है या खास है, जिससे उसको कुछ फायदा होने वाला है? क्या उसने आपके बच्चे के लिए कोई अच्छा काम किया है? नहीं, बल्कि वो हर चीज़ में अपना मफाद देखता है। वो एक ऐसा शख्स है जिसने मुस्लिम मास्टर की ज़मीन को ज़बरदस्ती 7 साल तक खेती की, कब्ज़ाए रखा, और जब मुस्लिम मास्टर ने उस ज़मीन को बेच दिया तो धोखाधड़ी से एक बैनानामा तैयार किया और मुस्लिम मास्टर की जगह खुद ही साइन कराया। क्या ऐसा आदमी आपका मोहसिन हो सकता है? क्या ऐसा बेईमान आदमी जिसने गवर्नमेंट की ज़मीन को 3 बीघा गवर्नमेंट की ज़मीन को अपने नाम किया, मालिकाना हक, ख़ास ज़मीन कभी रिकॉर्ड हो सकता है जिसका उन्होंने धोखाधड़ी से रिकॉर्ड कराया है? अगर आपको लगता है वो मोहसिन है, तो आप बेशक उसके पीछे जाइए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक ऐसा टीचर होने के नाते आपको ज़रूर कहूँगा कि वो आपका मोहसिन नहीं है। एक ऐसा टीचर जो आपके बच्चों को
बहुत कम फीस में पढ़ाता है, आपके बच्चे को 2-2 टाइम ट्यूशन पढ़ाता है। एक ऐसा टीचर जिसने उन बच्चों को सुधारने की कोशिश की, जिसके बारे में लोग कहते थे ये कभी पढ़ ही नहीं सकता है। या ऐसा टीचर जिस जो आपके बच्चों को मज़दूर या ड्राइवर की जगह इंजीनियर, डॉक्टर या राइटर बनाने की कोशिश करता है। एक ऐसा टीचर जो आपके बच्चों की मुस्तकबिल के लिए इतना फ़िक्रमंद है, उसका आपने क्या सिला दिया? एक ऐसा टीचर को भी नहीं बख्शा जो आपकी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, उसको भी फँसाया, और फँसाया भी तो कैसे केस में? डकैती के केस में, और वो भी किसके साथ डकैती? यार थोड़ा बहुत तो दुश्मनी का भी लिहाज़ रखते। यानी उस लड़की की माँ के जो मेरे पास पढ़ती है, उसकी माँ को मैं उसकी माँ का जेवर छीन सकता हूँ, उसकी माँ का कपड़ा फाड़ सकता हूँ। क्या आपको मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ? कम से कम तोहमत तो ना लगाते। औरतों के औरतों का सहारा लेके कम से कम मेरे ऊपर तोहमत तो ना लगाते। अरे जलाने वाला केस किया उससे मुझे गम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुःख तो इस बात का है कि एक औरत के साथ बदतमीज़ी करने का केस मेरे ऊपर है। और वो और उस घर से केस आया है जिसकी बच्ची को मैं पढ़ाता हूँ, जिसके बच्चे तो खुद जानता है मैं कैसा आदमी हूँ। क्या मैंने कभी किसी बच्ची से बदतमीज़ी की है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि यार कैसा आदमी है, अपने मोहसिन को कैसा इल्ज़ाम लगा रहा है। छेड़खानी का केस, डकैती का केस, वो भी औरतों का ज़ेवर छीनने का केस, ये कैसा सिला है? जैसा भी सिला दिया है, मैं तो इसका कोई बदला नहीं लूँगा। जिसने किया है वो अच्छी तरह समझेगा इसका क्या होगा। लेकिन ये जो सिला दिया है मुझे नहीं लग रहा है ये कोई अच्छा सिला है। अगर आप अपने मोहसिन को ऐसा सिला देंगे, फिर अल्लाह ही आपको माफ़ करे। ये आखिरी टाइम है आपके जागने का। अगर आप नहीं जागेंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा तबाह हो गए होंगे। सिर्फ़ आप ही नहीं बल्कि हम में से हर शख़्स तबाह हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ़ अभी तो 1-2 दिन इधर-उधर भाग के सो रहे हैं, दिन में आ जा रहे हैं, तब दिन में भी नहीं आ पाएँगे, ना रात में आ पाएँगे। दिन-रात की सुकून चैन ख़त्म हो जाएगा। कई साल बहुत लंबे अरसे तक, और फिर तरसेंगे, फिर आप बर्बाद होने के बाद आएँगे और आवाज़ उठाएँगे। अब किससे डर रहे हैं? किसके खौफ से आप चुप हैं? बाहर निकलिए, आवाज़ उठाइए। ऐसा हम होने नहीं देंगे। सिर्फ़ 2 आदमी के चक्कर में पूरे गाँव को बर्बाद होने नहीं देंगे। अगर आप अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अगर आप अपने लिए नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे? और फिर ऐसे लाश बनकर, ऐसे बुज़दिल बनकर जीने से क्या मतलब है? आप मुसलमान हैं, मुसलमान का काम है इंसाफ बोलना, हक के लिए आवाज़ उठाना। जब पूरा मोहल्ला तबाह हो रहा है, पूरा गाँव बर्बाद हो रहा है, तब भी आप डर से चुप रहेंगे और 2 आदमी की वजह से पूरा मोहल्ला बर्बाद होने देंगे, पूरा गाँव बर्बाद होने देंगे। आप अपना फ्यूचर बर्बाद दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं दे सकते हैं तो ये आखिरी टाइम है। आप उठिए और बोलिए कि इन दोनों की लड़ाई में हमारा कोई हाथ नहीं है। हम इन दोनों के साथ नहीं रहेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा शख्स जो अपनी मफ़ाद के लिए दूसरों को मोहरा बनाता है, और फिर लोगों को और फिर तमाम लोगों के लिए परेशानी बनता है। आप अपने मोहसिन को पहचानिए। मेरा मकसद है आपके बच्चों को एक रोशन मुस्तकबिल देना। आपके बच्चों को ड्राइवर या लेबर से उठाकर इंजीनियर, लेबर या ड्राइवर नहीं बनाना है, बल्कि एक अच्छा इंसान और पढ़ा-लिखा इंसान, पढ़ा-लिखा समाज बनाना है। अब फैसला आपके ऊपर है।